वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो रिलेटेड टू रोमानिया की जो अपॉइंटमेंट्स अभी तक रिसीव नहीं हुई बट वैलिडेशन आ चुकी है दुबई से, उनसे रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे एम्बेसी को मेल करोगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। दूसरा, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तीसरा, आपके इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता दूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं, यहाँ पे आपको फ्री टिप भी दूंगा जो आपने अपना उसके अंदर अटैच करके फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो जो है वो आपने लाजमी देखनी है, पूरी देखनी है। सबसे पहली बात जो करते हैं वो ये है कि अगर आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, यानी कि आपकी वैलिडेशन आ चुकी है, एम्बेसी से आपको मेल रिसीव हुई है कि आपकी एप्लीकेशन वैलिडेट हो चुकी है, और उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसके ऊपर जब आप जाते हो लॉग इन करते हो पोर्टल के ऊपर, बट आपको अपॉइंटमेंट शो नहीं होती, कोई भी ना डेट शो होती है ना ही टाइम शो होता है। तो उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही पहले आपको वैलिडेशन की ईमेल भेजती है, डेट्स मीन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली ओके हैं, कोई भी उनमें प्रॉब्लम नहीं है, आपका वर्क परमिट सब कुछ ओके है। तो आपको वैलिडेशन की ईमेल तब आती है। दूसरा, जब वैलिडेशन की ईमेल आ गई है बट अब आपको कोई भी डेट नज़र नहीं आ रही, कोई स्लॉट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये तरीका है कि आप एम्बेसी को ईमेल करो। ईमेल जो है, ईमेल एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से आपने एड्रेस कॉपी करके एम्बेसी को एक मेल करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप हमसे मेल करवाओ तो हम भी अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके चार्जेस होते हैं कुछ, बट हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप खुद मेल कर सकते हो एम्बेसी को, तो आप खुद ईमेल करो एम्बेसी को और उसके अंदर अपना कंसर्न लिख के एम्बेसी को मेल कर दो। तो आपको जो है विद इन 2 and 3 वीक्स के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप मेल नहीं करते हो तो फिर चांसेस हैं कि थोड़ा डिले हो जाएगी। एम्बेसी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अभी वैलिडेशन की मेल्स करी है, तो पॉसिबल है कि आपका मजीद डिले हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप ईमेल करो, या हमसे करवाना है तो हम आपका सबमिशन नंबर और पासवर्ड हमें सेंड कर दो, हम जो है आपके बिहाफ पे एम्बेसी को मेल कर देंगे, तो आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। सो नो वरीज अबाउट इट। सेकंड पॉइंट जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये केयरफुली आपने सुनना है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो, आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल सही से फिल किया होना चाहिए आपका, और आपने वर्क परमिट डी कैटेगरी सेलेक्ट करके वो पूरा एप्लीकेशन फिल करना है। अगर उसमें मिस्टेक होती है तो भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन आपने बिल्कुल ध्यान से तरीके से फिल करनी है, खुद फिल कर रहे हैं या एजेंट से फिल करवा रहे हैं तो आपने उनको केयरफुली अपनी एप्लीकेशन चेक करनी है, वो फॉर्म आपने लेके जाना है। सेकंड थिंग, आपने वर्क परमिट अपना लेके जाना है जो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिला है। थर्ड, आपका कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन पेपर, ऑफर लेटर एंड गारंटी लेटर, ये आपने लाजमी अपने एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट्स निकलवा के लेके जाने हैं। यही डॉक्यूमेंट आई होप सो आपने सबमिट भी किए होंगे पोर्टल के ऊपर, क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने पोर्टल के ऊपर भी लगाने होते हैं और अपने साथ जो है हार्ड फॉर्म में भी लेके जाने होते हैं एम्बेसी के अंदर। बाकी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपकी मैं टिप की भी बात करूँगा कि आपने कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर एडिशनल लेके जाना है। अपना पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमएस आईडी की कॉपी आपने ये करवानी है। ठीक है, और एडिशनल जो डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं वो आपने एनओसी लाजमी लगाना है अपना कंपनी से लेके। एनओसी का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो, आपने एक लीगल वे में रह के अच्छे तरीके से आप एम्प्लॉयर के साथ चलते हो। तो इससे ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इसका एक्सपीरियंस भी है और ये बंदा भी अच्छे तरीके से काम करता है। एनओसी का मकसद ये होता है, वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे आपने सीवी ऐड करनी है अपनी। सीवी चाहे वो रोमेनियन लैंग्वेज में ऐड करें, दैट्स बेटर। अदरवाइज आप यूरोपास सीवी जो है वो ऐड करें, अपना यूरोपास सीवी जो है। और यहाँ पे जो टिप मैं ये दे रहा हूँ कि वर्क परमिट आपका जिस फील्ड का है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, वेयर हाउस वर्कर का है, सीवी भी आपकी उसी फील्ड की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका वर्क परमिट वेयर हाउस वर्कर का है, सीवी आपकी ड्राइवर की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सीवी और जो वर्क परमिट है वो सेम डेजिग्नेशन के मैच होने चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो, आपने एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है। उस कवर लेटर के अंदर आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखना है, जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है, जितने दिन आपने काम किया है, क्या आपकी पुराना एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप यूएई में क्या करते हो,
ये सारी चीज़ें आपने कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन करनी है और उस वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि मैं इस रोमानिया के अंदर रह के इसी कंपनी के अंदर जॉब करूँगा, मैं यहाँ से आगे स्किप नहीं होऊंगा। अगर आप चाहते हो कवर लेटर हमसे बनवाना, मोस्ट वेलकम, हमसे बनवा लो। सीवी हम प्रोवाइड करेंगे, कवर लेटर हम प्रोवाइड करेंगे, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमसे बनवाना चाहते हो मोस्ट वेलकम, हमसे बनवा लो। अदरवाइज आप खुद अगर बना सकते हो तो आप खुद ये बना के अपने फाइल के अंदर ज़बरदस्त सा कवर लेटर और सीवी अटैच करके ये आप लाजमी लेके जाओ, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तानी नेशनल से हो तो आपने साथ में अपना पोलियो सर्टिफिकेट भी लगाना है। और अगर इंडियन और बांग्लादेश नेशनल, नेपाली नेशनल, अदर नेशनल है, नो नीड पोलियो सर्टिफिकेट। सिर्फ पाकिस्तान नेशनल के लिए ये मैंडेटरी है, बाकियों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। और मेन चीज़ आपने अपना पुलिस क्लियरेंस न्यू निकलवाना है। न्यू निकलवा के आपने वो वैलिड पुलिस क्लियरेंस लेके जाना, आपने एक्सपायर पुलिस क्लियरेंस नहीं लेके जाना। वैलिड पुलिस क्लियरेंस लेके जाना है और मूफा से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मूफा से अटेस्टेशन, और कुछ लोग करवा भी देते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसे देने की मूफा को ज़रूरत नहीं है। आप ना ही भी अटेस्ट करवाओगे, सिंपल पुलिस क्लियरेंस आप निकलवा के आप सबमिशन करवा दोगे तो भी चल जाएगा। मूफा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रोमानिया एम्बेसी के लिए, वो रिक्वायर नहीं करते। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं और आपने साथ में अपना इंश्योरेंस भी लगाना है, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप कोशिश करें 1 साल का लगाएं। अगर आप 6 महीने का ट्रैवल इंश्योरेंस बनाते हो तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में और दुबई के अंदर अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा लेट मिल रही हैं। 6 महीने का अगर आप फॉर एग्जांपल बना लेते हो, आपने ट्रैवल डेट्स रखी हुई हैं और 6 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, तो वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस वेस्ट हो जाएगी। अगर वो 1 मंथ वैलिड है तो भी वेस्ट हो जाएगी, 2 मंथ वैलिड है तो भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए बेटर ये है कि आप 1 ईयर की इंश्योरेंस बनाओ और वो उस हिसाब से आप अपनी फाइल के अंदर अटैच करो 1 ईयर की इंश्योरेंस। 6 मंथ का फ़ायदा नहीं है, वो आपको फिर से दोबारा पेमेंट करके एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे आपको पैसे, तो आपको वो दोबारा से एक ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने बता दिए। आपने वीडियो ध्यान से सुननी है, दोबारा सुन ले इसको। सारी चीज़ें आपने दोबारा क्लियर करके अपने साथ डॉक्यूमेंट्स ये पूरे करके लेके जाने हैं। और मेन इम्पोर्टेंट, आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपका वर्क परमिट जिस फील्ड से रिलेटेड है, आपने उसी फील्ड से रिलेटेड अपना माइंड को प्रिपेयर करके लेके जाना है। अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 काउंसलिंग करके आपका इंटरव्यू सेशन करवाया जाए, आपको पूरी इंटरव्यू के बारे में तैयारी करवाई जाए और आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अगर चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। अदरवाइज मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल के अंदर डाली हुई है, आप वो जाके देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। अदरवाइज अगर आप 1-to-1 लेना चाहते हो सेशन तो आप हमारे साथ बुक कर सकते हो। नंबर मेंशन किया गया है स्क्रीन पे, और आप ईमेल कर दो, इस पे आप अपना सेशन बुक करवा लो और इसके बाद हम 1-to-1 काउंसलिंग भी कर देंगे आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। और आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो जो आपके फाइल के अंदर मिसिंग होगी हम उनको भी पूरा करके देंगे। ये सारी चीज़ें थी, टिप भी मिल गई आपको। और अब इसके बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। होप सो आपको जो है कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, कोई भी क्यूरी हो हम आपको आंसर करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।